जय हिंद, जोहार जरकम, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है सूर्या हांसदा का इनकाउंटर। सूर्या हांसदा का इनकाउंटर जब से हुआ है उस वक्त से जो है कि काफी ऐसे राजनेता जो है कि इस इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर करार दिए। यहां तक कि सूर्या हांसदा की मां, सूर्या हांसदा की पत्नी जो है कि भाई की सूर्या हांसदा का डेड बॉडी लेने से इनकार भी कर दिया, क्योंकि वो लोग का स्पष्ट जो है कि आरोप था कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं, हत्या किया गया है। अब इसी बात को लेकर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी जो है कि इसके ऊपर सवाल उठाते हुए वो कहे कि सूर्या हांसदा को जिस तरीके से आने के मारा गया है ये कोई इनकाउंटर नहीं है, ये समझी हुई हत्या है। उसके बाद जो है कि और भी तमाम तरह के जो है कि नेता इस बात को रखे कि भाई कि सूर्या हांसदा का जो मतलब इनकाउंटर हुआ है वो एक फर्जी इनकाउंटर है। लेकिन पुलिस जिस तरीके से बात को बताया है तो काफी कुछ जो है कि स्क्रिप्टेड टाइप का जो है कि कहानी लग रहा है, ये सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो एक नया मोड़ आया है वो आया है बोरियो विधानसभा। उसी बोरियो विधानसभा, जिस बोरियो विधानसभा से जो है कि भाई सूर्या हांसदा चुनाव लड़े और वहां के पूर्व विधायक यानी कि लोबिन हेम्ब्रम अब जो है कि सामने आकर इस बात को रखे कि भाई सूर्या हांसदा का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है वो इनकाउंटर नहीं है, वो एक सोची समझी यानी कि हत्या है, हत्या किया गया है। अब मुझे भी डर लगता है, ये बात लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं, अब मुझे भी डर लगता है, मैं भी सहमा हुआ हूं, हो सकता है कि मेरा भी इनकाउंटर हो जाए। अब एक बात समझिए, कई बार का विधायक बोरियो विधानसभा से रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम, जेएमएम के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 24 में जो है कि वो बागी हुए और भाई बीजेपी में गए। आखिर क्यों इस बात को कह रहे हैं कि हमें भी डर सता रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि सूर्या हांसदा का जैसा इनकाउंटर हमारा भी हो सकता है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सूर्या हांसदा जो है कि भाई अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था, आदिवासियों के लिए जो है शिक्षा की मांग कर रहा था, आदिवासी समाज के लिए जो है कि हेल्थ का मांग कर रहा था, और भाई वो कंपनी जो अडानी कंपनी गोड्डा में है, जो एचसीएल जो है गोड्डा में, और तमाम तरह की जो कंपनियां है, जब उससे सवाल करने लगा सूर्या हांसदा कि आप जो है कि पहाड़िया आदिवासियों के लिए आप जो है स्कूल कब खोलेंगे, आप जो उनके लिए अस्पताल कब खोलेंगे, और आर पार का वो लड़ाई का बिगुल फूंक दिए थे। और यही काम तो लोबिन हेम्ब्रम भी कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, नेता लोग के ऊपर जो है कि भाई केस तो कई तरह का केस होता है। अब इतना भी यानी कि गंभीर और इतना भी संगीन मतलब जो है कि जुर्म नहीं था सूर्या हांसदा का। हाँ, एक वक्त था जब सूर्या हांसदा जो है कि मुख्य धारा से हटकर जो है कि भाई भटक गया था। लेकिन फिर वो जो है कि मुख्य धारा से जुड़ने के बाद जो है कि भाई 4 बार का विधानसभा चुनाव लड़ा और एक बार में 40 से 45 हजार वोट भी लाया। अगर उस व्यक्ति की यानी कि जो है कि आपका इनकाउंटर हो सकता है पुलिस के द्वारा, तो भाई इसको भी सता रहा, यानी कि लोबिन हेम्ब्रम जी को भी सता रहा कि भाई हमारा भी हो सकता है जिस तरीके से हम भी जो है सरकार के खिलाफ है। क्योंकि देखिए, जब से वो बागी होने से पहले भी जो है हेमंत सरकार के खिलाफ में लोबिन हेम्ब्रम जो है खुल के बोला करते थे। वो जिस समय जेएमएम में थे उस समय भी, हालांकि लोबिन हेम्ब्रम जो है गुरुजी के साथ जो है कि भाई आंदोलन में रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान की सरकार है, इस सरकार के खिलाफ में जब वो जेएमएम में थे उस समय भी जो है भाई हेमंत के खिलाफ में वो चल रहे थे। अंत में 2024 में छोड़ के बीजेपी चले गए, और बीजेपी में जाने के बाद तो और जो है कि वो मुकर तरीके से बात को, इस सरकार को घेरने लगे, बात बहुत कुछ कहने लगे। तो हो सकता है कि हमारा भी इनकाउंटर हो जाए। अब आगे चलकर वो एक बात कहते हैं कि गुरुजी का हम सम्मान करते हैं, और गुरुजी ही जो है कि आदिवासियों को आवाज दिए हैं, मुंह खोलने का तरीका दिए हैं, और गुरुजी खुद ही सिखाए हैं। अगर आप सरकार में हैं और सरकार से सवाल कीजिए, क्योंकि गुरुजी एक जो है कि आप स्पीच जो है उनके देहांत के बाद काफी ज्यादा एक उनका जो भाषण मतलब वायरल हो रहा है, वो भाषण में कह रहे वो जो तो ना यार कहें इस बात को कि कोई एक जो है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर जो है कि कोई कंपनी आदिवासियों की जमीन जो है कि अधिग्रहण कर रहा था, उसी दरमियान में वो सरकार का हिस्सा भी थे शिबू सोरेन जी, और वो फिर जो है कि आदिवासियों को कह भी रहे थे कि भाई जमीन जोतो ना, सरकार के खिलाफ में बात कर रहे। तो एक बात बताइए, गुरुजी ही जो है कि आदिवासियों को जुबान दिए, गुरुजी ही जो है कि आदिवासियों को इस बात को कहे कि भाई सरकार से सवाल करो, और आज जब गुरुजी के बेटा से जब सवाल किया जा रहा है तो भाई उसका जो है कि एन कैन प्राकेन इनकाउंटर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोरियो विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान के यानी कि बीजेपी का नेता लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं, इसीलिए उनको डर सता रहा है। अब क्या है, क्यों डर सता रहा है? अब देखिए आगे जो है कि इस मामला को लेकर
काफी कुछ बातें अब हो रही है, सीबीआई की जांच, सीआईडी की जांच, और सरकार को जो है कि आदिवासी समाज के द्वारा जो है इस बात को कह दिया गया, क्योंकि यहां पर जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, वो आदिवासी समाज से ही है, और सूर्या हांसदा भी जो आदिवासी थे। अब कहा कि गुरुजी का जो है कि सारा क्रियाक्रम होने के बाद जब वो नेमरा से वापस रांची आएंगे और फिर से अपनी जो है कि हेमंत सोरेन कारोबार को बेहतर तरीके से जब लेके चलने लगेंगे, अगर वो इनके मतलब इस केस के ऊपर, सूर्या हांसदा का इनकाउंटर के ऊपर वो सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं और अगर सीआईडी जांच नहीं करवाते तो फिर आदिवासी समाज भी खामोश नहीं बैठेगा। ये बात आदिवासी समाज के कुछ नेता जरूर कह रहे हैं। और अभी जो है कि मतलब जिस तरीके से बीजेपी, जेएलके, क्योंकि देखिए एक टाइम में बीजेपी से वो चुनाव लड़े, लास्ट टाइम में सूर्या हांसदा जो है कि भाई जेएलके से चुनाव लड़े, लेकिन स्टार्टिंग फेज में तो था एक बात, स्टार्टिंग फेज में कोई भी सामने नहीं आ रहा था सूर्या हांसदा का इनकाउंटर को लेके। लेकिन जैसे जैसे परत खुलता गया भाई कि अब जब उनकी वाइफ, सूर्या हांसदा की वाइफ, जब पूरी बात को जो है कि कहने लगी कि भाई कि ये गलत तरीके से जो है कि मार दिया गया, घर से उठा के लेके चला गया, उसके बाद जो है कि मार दिया गया। सूर्या हांसदा एक स्कूल भी चला रहा है, कई ऐसे बच्चे को जो है फ्री में शिक्षा भी दे रहा है वहां पे, कई ऐसे बच्चे को, अनाथ बच्चे को, जो आदिवासी बच्चा है उसको फ्री में शिक्षा दे रहा। अब जो मुख्य धारा से वो जुड़कर आने की एक बेहतर जो है कि समाज में वो रहना चाह रहे थे, उसी दरमियान में भाई पंकज मिश्रा का नाम भी आता है कि पंकज मिश्रा कौन है, जो गोड्डा से जो है कि भाई गोड्डा में भाषण देता है कि जितने भी आपराधिक तबके का लोग हैं वो जो है कि गोड्डा छोड़ दीजिए वरना पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाओगे। ये कौन कह रहा है? पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा है कौन? ये सवाल तो सब कोई पूछ रहा है। आखिर हु इज पंकज मिश्रा? कौन है पंकज मिश्रा? और पंकज मिश्रा के आरोप जो है सूर्या हांसदा की मां भी लगा रही है कि इस आने के इनकाउंटर, जो फर्जी इनकाउंटर है, इस इनकाउंटर में जो है कि पंकज मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है। पंकज मिश्रा कौन है? बिहार से आकर भाई झारखंड में राजनीति करता है, जेएमएम का नेता, और वो कहता है और कुछ है नहीं, ना वो डीसी है, ना एसपी है, ना भाई एसएसपी है, ना डीआईजी है, ना प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो फिर वो किस आधार पर इस बात को कहता है कि गोड्डा जिला में अपराधी जो है कि छोड़ के चले जाए वरना जो है पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाओगे और कब तक जंगल जंगल फिरोगे? ये एक बात है। सवाल तो पंकज मिश्रा पे भी उठ रहा है, और पंकज मिश्रा पता कौन है? मुख्यमंत्री जी का विधायक प्रतिनिधि है वो पंकज मिश्रा जी। बात समझिए हम जो कह रहे हैं। अब एक सवाल वहां है, कौन होता है पंकज मिश्रा इस बात को कहने के लिए? एक पुलिस अगर कहता कि भाई कि मतलब आपराधिक तबके का लोग या तो अपराध छोड़ दो, मुख्य धारा से आ जाओ, वरना जो है पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाओगे, ये पुलिस कहता तो, या कोई थाना का थानेदार कहता, या डीएसपी कहता, एसपी कहता, एसएसपी कहता, डीआईजी कहता, आईजी कहता, चलता। लेकिन जेएमएम का एक जो है कि विधायक प्रतिनिधि कहेगा इस बात को, भाई बाहर से आकर जो है ना कि झारखंड में एक बात तो है कि कैसे जो है कि झारखंड के लोगों का शोषण करना है, ये बाहर वाले लोगों को पता है, और कैसे पुलिस से आपको जो है कि भाई सारा आपका खेला करवाना, ये बात पता है बाहरी लोगों को। तो ये सारी बातें हैं। अब जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में हमारा भी इनकाउंटर हो जाए, हमें भी डर लग रहा, हम भी सहमे हुए हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कई टाइम का विधायक रहे और गुरुजी के आने के आंदोलन में साथ चले, झारखंड का एक काफी पुराना चेहरा, काफी कद्दावर नेता, और आज के वर्तमान सरकार में इस बात को कह रहे कि भाई डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, जिस तरीके से सूर्या हांसदा के साथ हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप लोगों को लगता है हाँ इस सरकार में ऐसा हो सकता है, तब फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, भाई लोबिन हेम्ब्रम कहां, लोबिन हेम्ब्रम नहीं हो सकता, तो भी जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। लेकिन पंकज मिश्रा पे सवाल जो हो रहा है, जो बरहेट मुख्यमंत्री जहां से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, वही बरहेट और मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा,
और 11 जून का पंकज मिश्रा का भाषण जो जेएमएम का कार्यकर्ता सम्मेलन में, कहां कहां फिरोगे, कब तक जंगल जंगल घूमोगे, मारे जाओगे। भाई ये नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए आप लोग। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।